हेलो एवरीबॉडी विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइगर किंग। तो आइए बच्चों, आज हम लोग टाइगर किंग का सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 13 से। बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर इज़ अ क्वेश्चन। स्टार्टिंग करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, आइए देखें इसको। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। ठीक है, इसका यहाँ तक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको डाला था, तो इसके बाद का वीडियो अब देखते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा दीवान साहब को बुलावा भेजते हैं। सेंट फॉर मीन्स टू कॉल समबडी। दीवान साहब, आंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, मैं 70 बाघों को तो मार चुका हूँ। टिल नाउ ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स। ठीक है, इस समय तक क्या होता है कि 70 बाघों को महाराजा मार चुके होते हैं। अब वो दीवान साहब को बुलाते हैं कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि इस बंदूक से 30 बाघों को मुझे और मारना है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, यानी वो अपने गन को लहराते हुए, पॉइंट आउट करते हुए वो कहते हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। जब दीवान साहब देखते हैं कि अपने बंदूक का निशाना मुझ पर लगा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं दीवान साहब और कहते हैं कि महाराज, मैं बाघ नहीं हूँ जो आप मुझ पर निशाना साध रहे हैं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, अरे तुम्हें कौन बाघ कहेगा, महाराजा कहते हैं। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और महाराज मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना ही तुम बंदूक हो और ना ही तुम बाघ हो सकते हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने यहाँ पर आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। अब वो कहते हैं दीवान साहब कि दीवान साहब, आपकी तो पहले ही 2 शादियां हो चुकी है, तो अब आप कैसे शादी कर सकते हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं तीसरी शादी करवाता हूँ, उसके बाद वो बीच में ही किंग उसको कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेहूदगी वाली बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, अरे मुझे सिर्फ टाइगर चाहिए, मुझे सिर्फ बाघ को मारना है। योर मैजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। महाराज ज़रा सोचिए, आपके एंसेस्टर्स ने स्वॉर्ड यानी हमेशा वो तलवार से उन्हें प्रेम था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं तो आप बंदूक को अपना बना सकते हैं। अ टाइगर किंग इज़ मोर दैन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब वो दीवान साहब राजा साहब को समझाते हैं कि महाराज, आप इस स्टेट के लिए काफ़ी हैं, यहाँ पर किसी रानी की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब महाराजा को लगता है कि ये बकवास वाली बात कर रहा है, तो उन्हें ज़ोरदार हंसी आती है और वो कहते हैं कि अरे अरे बेवकूफ़, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं टाइगर से और ना ही मैं गन की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसी स्त्री की बात कर रहा हूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले आपको हेयर इन्वेस्टिगेट मीन्स टू फाइंड आउट। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि आसपास में जितने भी छोटे बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर बाघों का पॉपुलेशन क्या है। इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और दूसरी बात आपको, यानी पहला काम आपको यह करना है कि आपको आसपास के स्टेट्स में पता करना है कि वहाँ बाघों की जनसंख्या है या नहीं। और दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको एक ऐसी राजकुमारी ढूंढना है, एक ऐसे राज्य में राजकुमारी ढूंढना है जहाँ पर बाघों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो।
द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी उन्होंने ठीक तरह से पता लगाया एक ऐसे स्टेट के बारे में जहाँ की राजकुमारी भी काफ़ी खूबसूरत थी और वहाँ पर बाघों की जनसंख्या भी अच्छी खासी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब उनकी शादी हो जाती है पास के ही एक नेबरिंग स्टेट में, और वो जब कभी भी अपने ससुराल जाते हैं तो कम से कम 5 या 6 टाइगर को वो मारते हैं। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से प्रतिबंधपुरम जहाँ टाइगर किंग का महल था, ठीक है, वहाँ पर 99 टाइगर्स के क्लॉज, ब्रूच और उसके स्किन वगैरह से उस कमरे को, उस पैलेस को सजाया गया। नेक्स्ट पेज। सो बिफोर स्टार्टिंग देयर इज़ अ क्वेश्चन। 5th सीन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, यानी अपने 100th टाइगर को मारने के लिए वो कैसे प्रिपेयर करते हैं जिससे उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाता। तो आइए देखते हैं। हेयर इज़ द आंसर। व्हेन ओनली 1 टाइगर रिमेन टू बी किल्ड, महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, यानी जब मात्र एक, यानी कि जब उन्होंने 99 बाघों को मार डाला और मात्र एक टाइगर को किल करना बचा, तो उनकी एंग्जाइटी, उनकी जो चिंताएं थी वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आने लगी। ही ओनली थॉट ऑफ द 100th टाइगर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, यानी वो दिन भर और यहाँ तक कि रात में जब भी सपने देखते थे तो वह उसी एक बाघ के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। टाइगर कुड नॉट बी सीन एनीवेयर इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी बाघों की जनसंख्या लग रहा था जैसे पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। उनके किंगडम में तो था ही नहीं, साथ साथ ससुराल यानी उनके इन लॉज हाउस का जो किंगडम था वहाँ पर भी बाघों की जनसंख्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ही बिकेम रेस्टलेस, अब वो बहुत चिंतित रहने लगे। देन केम अ हैप्पी न्यूज़ व्हेन इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर। उसके बाद एक बहुत ही खुशी वाला न्यूज़ जो है आया, एक हैप्पी न्यूज़ आया जब लोगों को पता लगने लगा कि उनके भेड़े जो है, उनके शीप जो है एक एक करके गायब हो रहे हैं। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांववासी दौड़ते दौड़ते उन्हें महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए आए कि महाराज इस तरीके से भेड़ें गायब हो रही है। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। अब इसके बाद महाराजा ने क्या किया कि जिस गांव में वह बाघ दिखा था, जिस गांव के गांववासी महाराजा को इन्फॉर्म करने आए थे कि ये भेड़ें गायब हो रही है, तो उस गांव में 3 सालों तक टैक्सेस फ्री कर दिया गया पूरी तरह से। देन द महाराजा कंटिन्यूड कैंपिंग इन द फॉरेस्ट एंड वेटिंग फॉर द टाइगर, और इस तरीके से महाराजा उस फॉरेस्ट में कैंपिंग करने लगे और उस बाघ की प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो मुझे बाघ दिखे और मैं उसको मारकर अपने भाग्य को झूठा साबित कर दूं। चलिए अब आते हैं सीन नंबर 5। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फेवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी महाराज की चिंताएं अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी जब उन्होंने 99 टाइगर्स को मार डाला और एक जब टाइगर को मारना जब बच गया तो उनके एंग्जाइटी जो है पूरे मतलब एक हाईएस्ट लेवल पर चला गया। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी दिन में भी वो हमेशा उसी एक बाघ के बारे में सोचते रहते थे और रात में सपने में भी वो उसी चीज़ के बारे में देखते थे। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। इस समय तक बाघों की जनसंख्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनके ससुराल में भी, उनके इन लॉज हाउस पे भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कि कहीं भी अब बाघों का नामो निशान नहीं दिख रहा था।
येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन अभी भी एक 100 बाघों को मारने में एक बचा हुआ था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक बाघ को और मार देता हूँ तो पुरोहित जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि 100 टाइगर से मुझे सावधान रहना होगा, तो वो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो इसके बाद बाघों को मारना भी बंद कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेट, यानी चीफ एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो भी बेचारे अब उनकी मृत्यु हो जाती है, और उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि 100 टाइगर से राजा को सावधान रहना चाहिए, तो ये बातें राजा को बार बार मन में आती थी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि 99 टाइगर्स मारने के बाद 100वें टाइगर से उन्हें सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और यह बात सत्य भी थी क्योंकि बाघ एक खूंखार जीव होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, यानी लोगों को बाघ से सावधान रहना चाहिए। वेरी मीन्स कॉशस। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर। लेकिन अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? अब उस पूरे किंगडम में टाइगर का दूध मिलना आसान था, लेकिन टाइगर पाना बहुत मुश्किल था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस तरह से महाराजा अब उदास रहने लगे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। ग्लूम मीन्स उदासी एंड डिस्पेल्ड मीन्स दूर करना, यानी उदासी एक हैप्पी न्यूज़ आया जिससे राजा की उदासी दूर चली गई। बट सून केम in his own estate sheep began to disappear frequently from a hillside village। यानी पहाड़ी इलाके में एक गांव हुआ करता था, वहाँ पर ढेर सारी शीप थी, तो एक एक करके शीप जो है गायब होने लगी। तो लोगों को अंदेशा हुआ, लोगों को संदेह हुआ कि यह ज़रूर किसी न किसी बाघ का काम होगा। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। ये दोनों यानी खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर जो थे मांसभक्षी व्यक्ति थे, जो कि यहाँ तक कि मतलब सारे भेड़ का मीट जो है एक बार में खा सकते थे। तो पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा सुनिश्चित हुआ कि ये काम जो है ऐसा ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये राजा की आज्ञा है और राजा की आज्ञा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। यानी महाराज ने जो आज्ञा दिया था कि टाइगर को मारना बैन है, उनके अलावा कोई और नहीं शिकार करेगा, तो ये चीज़ जो है ये दोनों नहीं कर सकते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, यानी लोगों को एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से किसी न किसी बाघ का काम होगा। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। गाँववासी अब दौड़ते हुए तेज़ी से उन्होंने महाराजा को इन्फॉर्म किया कि महाराजा ऐसे ऐसे बात है, हो सकता है कि ये किसी बाघ का काम है। महाराज भी बहुत खुश होकर के उन्होंने उस गांव को अगले 3 सालों के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया, और वो तुरंत ही टाइगर हंट के लिए निकल गए। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will। अब बेचारा एक ही बाघ था मान लीजिए, तो आसानी से तो ये मिलने वाला था नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। It seemed as if it had wantonly। अब now the author creates humor, यानी ऑथर जो है यहाँ पर अब एक हास्यास्पद स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बाघ महाराजा की इच्छाओं को पूरी करने देना नहीं चाहता है, और वो अपने आप को छिपा रहा है महाराजा से। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, लेकिन महाराजा भी पूरी तरह से वो दृढ़ संकल्पित थे कि मैं 100 टाइगर मारूंगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। जब तक कि वह बाघ नहीं मिल जाएगा
तब तक महाराजा ने फैसला कर लिया कि वो उस जंगल से कहीं नहीं जाएंगे। एज द डेज पास्ट द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन अलार्मिंगली। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन गुजरते गए, महाराज की का जो दृढ़ संकल्प था वो और भी दृढ़ होने लगा, और भी मतलब आगे बढ़ने लगा कि नहीं, जब तक मैं नहीं मारूंगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स एंड इन दिस पीरियड, मतलब जितने दिन उन्होंने जंगल में समय गुजारा, इस पीरियड के दौरान कई सारे ऑफिसर्स को उन्होंने निकाल दिया। वन डे when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब महाराजा बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने दीवान को बुलाया और कहा कि सारे गांव पर जो है टैक्स डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। इससे क्या हुआ कि लोग नाखुश हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हो सकता है कि इसके बाद जो है हमारा स्टेट इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाएगा, उसके अंडर में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। और ऐसी स्थिति आती है तो तुम्हें भी रिज़ाइन कर देना चाहिए इस पोस्ट से। दीवान साहब को ऐसा उन्होंने धमकाते हुए कहा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान अब जब घर वापस जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से स्थिति को समझते हुए देर नहीं लगती, और वो सोचते हैं कि अगर महाराजा को जल्द ही टाइगर नहीं मिला तो यह जो है मेरे लिए काफ़ी भयावह वाला स्थिति हो सकता है, यानी मुझे अपना जॉब से रिज़ाइन देना पड़ सकता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उन्होंने अब सोचा कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो सबसे पहले एक ऐसे बाघ को मद्रास के पीपल पार्क से लाना होगा, ठीक है। और उन्होंने वो मद्रास के पीपल पार्क गए, वहाँ से उन्होंने एक बाघ को गाड़ी में कार में बिठाकर लाया और अपने घर में छिपा दिया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. मध्य रात्रि में जब सारा शहर सोया हुआ था तो दीवान साहब और उनकी जो बुढ़िया पत्नी थी उन्होंने उस टाइगर को घसीटते हुए कार में बिठाया और उसे जंगल ले गए। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. जहाँ पर महाराजा पहले से ही हंटिंग के लिए तैयार थे, वहाँ तक दीवान साहब अपने कार को ड्राइव करते हुए ले गए। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब दीवान साहब उस बाघ के साथ फॉरेस्ट पहुँचे तो बाघ ने कार से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने एक तरह से सत्याग्रह कर दिया, यानी उसको बाहर निकालने में एक अच्छा खासा प्रयास करना पड़ा दीवान साहब को। Diwan Sahib was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब दीवान साहब को उस बाघ को बाहर निकालने में और फॉरेस्ट ले जाने में उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें आई और इस प्रयास में वो काफ़ी बुरी तरह से थक चुके थे। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। अगले दिन क्या हुआ कि वही बेचारा बूढ़ा सा बाघ जो था टाइगर, वो महाराजा के सामने जो है वो चलता फिरता हुआ दिखाई पड़ा और मानो कि वो एक तरह से विनम्र प्रार्थना कर रहा हो। इस स्थिति में बेचारा टाइगर चल रहा था। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस तरह से बेचारा बाघ जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. यानी जब महाराजा की नज़र उस बाघ पर पड़ी तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपना बंदूक का निशाना उस बाघ पर लगाया। The tiger fell in a crumpled heap. और उन्होंने जब गोली चलाई तो बेचारा बाघ जो है वहीं पर ढेर हो गया।
I have killed the 100th tiger. My bow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. यानी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने खुशी से उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे मैंने 100 बाघों को मार डाला है, अब मुझे बाघों से कोई डर नहीं, मैंने अपना शपथ, मैंने अपना कसम पूरा किया है। इस तरह से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. यानी महाराजा ने अपने सैनिकों को कहा, अपने दीवान साहब को और भी जितने ऑफिसर्स थे, सैनिक वगैरह थे, उनको कहा कि जाओ इस बाघ को धरना प्रदर्शनी के लिए ले चलो और पूरे शहर में इसको घुमाओ और ये बताओ लोगों को कि मैंने 100 बाघों को, यानी ये 100वां बाघ था, मैंने इसको मार डाला है। और वो यह कहकर अपने कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े, महल की ओर चल पड़े। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान देंगे। व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर? डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज डिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? यानी अब एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन दिया था वो डिस्प्रूव्ड कर दिया जाएगा यहाँ, यानी झूठा साबित कर दिया जाएगा? लेट्स सी द आंसर। द प्रोफेसी वॉज नॉट डिस्प्रूव्ड एज द किंग मेट हिज डेथ विद द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्लीवर ऑफ अ वुडन टाइगर। हेयर स्लीवर, यहाँ पर स्लीवर होगा SLIVER, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बाय द स्लीवर ऑफ अ वुडन टाइगर। अब जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दिया था कि राजा की मृत्यु 100वें बाघ के द्वारा होगी या उसका कॉज जो है बाघ ही होगा, तो यह जो है झूठा साबित नहीं होता है और वास्तव में राजा की मृत्यु यानी वुडन टाइगर यानी एक लकड़ी के बाघ से जो है होती है। द एस्ट्रोलॉजर वॉज ऑलरेडी डेड। यह स्थिति आने से पहले ही बेचारे चीफ एस्ट्रोलॉजर मर चुके होते हैं, स्वर्ग पधार चुके होते हैं। ही कुड नॉट बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड, यानी ऐसी स्थिति आने पर यह 100वां बाघ जब मारा जाता है तो ना ही उनको पनिश किया जा सकता था और ना ही उनको रिवॉर्ड दिया जा सकता था। सो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ विल मूव अहेड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. जब महाराजा उस जगह से यानी जंगल से जब अपने महल की ओर चले जाते हैं तो जितने भी हंटर्स, जितने भी सैनिक वगैरह थे या छोटे मोटे जो हंटर्स थे जो राजा के इर्द गिर्द रहते थे, तो वो उस बाघ को देखने के लिए आते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। अब टाइगर का दिमाग भी चकराने लगता है और वो अपने आँखों को घुमा करके वो बैफलमेंट यानी कि पजल्ड हो जाता है और वो देखने लगता है उनको कि अरे ये क्या हो रहा है। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। सारे हंटर्स को और वहाँ जितने भी राजा के जो सिपाहीगण थे, ठीक है, उनको महसूस होता है कि इस बाघ की मृत्यु बुलेट से नहीं बल्कि बट द बुलेट हैड मिस्ड इट, यानी बुलेट जो है कहीं उस बाघ को नहीं लगा। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, यानी बुलेट की आवाज़ और व्हीजिंग साउंड से जो है बाघ जो है बेचारे को गहरा सदमा लगा और वो बेहोश हो गया। ऐसा लोगों को महसूस होता है, लोगों को पता चलता है। द हंटर्स वॉन्डर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. अब वो फैसला लेते हैं कि ये बात जो है कि महाराजा के गोली से इस बाघ की मृत्यु नहीं हुई है, यह बात महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। If he did, they could lose their jobs. अगर महाराजा को ये बात पता चल जाती है तो शायद सारे लोगों का जॉब जो है खतरे में आ जाएगा। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. एक हंटर जो है 1 फुट की दूरी से उस बाघ पर निशाना बनाता है और उस बाघ को मार डालता है। This time he killed it without missing his mark. यानी बिना
निशाना चूके हुए इस बार वो बाघ को मार डालता है। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड। उसके बाद जैसा राजा ने कहा था उस बाघ को प्रदर्शनी के तौर पे पूरे साम्राज्य में प्रदर्शित करने के लिए, तो वो सारे हंटर्स, सारे सिपाही वह ऐसा ही करते हैं और उसके बाद उस बाघ को दफना दिया जाता है। अ टॉम वॉज क्रिएटेड इरेक्टेड ओवर इट। उसके ऊपर, उस कब्र के ऊपर एक मकबरा जो है बनाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे की तीसरी जन्मदिन होती है। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। यानी इस समय तक महाराजा का पूरा दिमाग जो था अपने टाइगर हंटिंग पर था। He had no time to spare for the crown prince। यानी अब होने वाले राजकुमार के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child। He wished to give him some special gift on his birthday। लेकिन अब महाराज अपना सारा ध्यान अपने बच्चे पर लगाते हैं और उस बच्चे के लिए एक सुंदर सा तोहफ़ा खरीदना चाहते हैं, उनके बर्थडे पर देना चाहते हैं। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop but couldn't find anything suitable। वो प्रतिबंधपुरम के हर शॉप में, टॉय शॉप में जाते हैं और वहाँ कुछ अच्छा खासा खिलौना ढूंढने का प्रयास करते हैं, बट couldn't find anything suitable। लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलता है जो अपने बच्चे को तीसरे जन्मदिन पर उपहार दे पाते। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। अंत में उनकी नज़र एक शॉप में, एक खिलौने की दुकान में वुडन टाइगर पर पड़ती है, यानी काठ के बाघ पर पड़ती है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। यानी उस काठ के बाघ की कीमत मात्र 2.25 आना होती है। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। लेकिन शॉपकीपर को तुरंत एहसास होता है कि अगर वो इस तरह से इतना कम दाम कहेगा महाराज के सामने तो महाराज तुरंत उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। महाराज, यह कला का एक अद्भुत नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। यानी बिना किसी बार्गेन किए हुए इसकी कीमत 300 रुपये है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। महाराज ने कहा कि वाह, बहुत अच्छे, ठीक है, यह 300 रुपये लो और इसे पैक कर दो, मैं अपने बेटे को यही तोहफा उसके तीसरे जन्मदिन पर दूंगा। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन बेटे बाप दोनों मिलकर के उसी वुडन टाइगर के साथ खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। यानी एक अनस्किल्ड कारपेंटर उस बाघ को बनाता है जो स्किलफुल नहीं होता है। इट्स सरफेस वॉज रफ। इसका सरफेस एक रफ होता है। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। ठीक है, यानी पंख जैसे निकले हुए होते हैं चिड़ियों के, उसी तरह से पतले पतले क्विबर, मतलब लकड़ी का जो है कह सकते हैं कि काठ का या लकड़ी का एक चुभने वाला जो है निकला हुआ होता है। A piece of wood, one of those slivers pierced the महाराजा's right hand। अचानक उस खेल के दौरान ही उसमें से एक कांटा, लकड़ी का कांटा महाराजा के दाईं हाथ में चुभ जाता है। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince। महाराजा अपने बाएं हाथ से उस कांटे को, उस लकड़ी को जो है बाहर निकालते हैं और उसके बाद अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। फ्लेयर, हेयर फ्लेयर मीन्स स्प्रेड। नेक्स्ट डे क्या होता है कि इन्फेक्शन महाराजा के पूरे दाएं हाथ में फैल जाता है। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ
सपुरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब पूरे बाह में अगले 4 दिन में क्या हो जाता है कि उनका बाह पूरी तरह से फूल जाता है और उसमें पीप भर जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास जो कि चेन्नई का पुराना नाम है, तो मद्रास से 3 सर्जन यानी सर्जरी करने वाले, चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। जब वो कंसल्ट एक दूसरे से कर लेते हैं तो वो फैसला करते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। तीनों सर्जन्स जो ऑपरेशन करते हैं वो तीनों बाहर आते हैं ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से, एक शल्य कक्ष से, और कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज़ डेड। महाराजा स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से 100वें बाघ ने महाराजा से बदला ले लिया और उसी 100वें बाघ के कारण ही महाराज की मृत्यु हुई। तो प्यारे बच्चों, यह था स्टोरी द टाइगर किंग की। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक एक करके वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा और बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिस स्टोरी इज़ अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। यानी यह स्टोरी जो है एक तरह से सटारिकल कमेंट करता है, यानी वैसे व्यक्तियों पर जिनके पास ताकत होती है। जिनके पास ताकत होती है वो अपने पावर का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। हाउ डज़ द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। इस तरह से किस तरह से इस स्टोरी के लेखक ने इस ड्रामेटिक आयरनी यानी जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है उसको इस स्टोरी में शो किया है। आइए देखें बच्चों। द प्रोफेसीज एट द किंग्स बर्थ अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग बाई इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड सस्पेंस। यानी इस कहानी में जो राजा की मौत की जो प्रेडिक्शन की जाती है कि इसकी मृत्यु यानी राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी, और इस स्टोरी में जिस तरीके से सरप्राइज़ और सस्पेंस क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। इट इज़ सीन दैट दोज इन पावर हैव टू मच प्राइड इन देमसेल्व्स। ऐसा देखा जाता है कि जिनके पास शक्तियाँ होती है उनके पास घमंड भी होता है। द ऑथर एम्प्लॉयज ड्रामेटिक आयरनी एंड ह्यूमर। यहाँ पर ऑथर जो है ड्रामेटिक आयरनी और ह्यूमर क्रिएट करते हैं इस स्टोरी में। द टाइगर किंग डिसाइड्स टू हंट 100 टाइगर्स टू डिस्प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। सबसे पहले तो महाराज अपने 100 बाघों को मारने का शपथ लेते हैं, जैसा कि इस स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था उनके जन्म के समय। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश ऑफिसर इज़ मोर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफ विद कारकैस। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग अच्छा नहीं लगता है, बस वो मरे हुए बाघ के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, तस्वीर क्लिक करना चाहते हैं। द टाइगर किंग ऑफर्स टू ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। ही हैज़ टू लूज 3 लाख रुपीज़ फॉर हिज रिफ्यूज़ल। अब टाइगर किंग को चूँकि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, अपना शपथ पूरा करना था, तो वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, जिसके एवज़ में राजा को क्या करना पड़ता है, 3 लाख रुपीज़ लूज़ करना पड़ता है। कैसे? द ब्रिटिश ऑफिसर इज़ satisfied when his wife is pleased to get diamond rings sent by the महाराजा। इसके लिए महाराजा क्या करते हैं, कोलकाता के एक ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप से वो 50 अंगूठियाँ मंगाते हैं एंड ही सेंट इट टू दी क्वीन ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश की पत्नी के पास जो है उसको एज ए गिफ्ट भेजते हैं। एंड इन दिस मैनर ही सेव्ड हिज किंगडम, यानी इस तरीके से वो अपने किंगडम की रक्षा कर पाते हैं, नहीं तो शायद उनका किंगडम भी उनके हाथों से चला जाता।
तो प्यारे बच्चों, बाकी का ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। आप लोग अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में या इस चैनल में अगर आपको किसी तरह की असुविधा हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।